नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने बीबीसी संवाददाता को दिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, कहीं कहीं तो महिला जजों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें जो सोशल डाइवर्सिटी है इसका भी पालन हो रहा है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि श्री चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा उसमें इसलिए महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है या एससी, एसटी, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन इसलिए हो जा पा रहा है कि लोअर जुडिशियरी में सभी राज्य सरकारों ने अपने यहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तो रिजर्वेशन कारण है सोशल डाइवर्सिटी बनी रही है वहाँ। लेकिन चूंकि वो 2 वर्ष तक चीफ जस्टिस रहे भारत के, उनको उस इंटरव्यू में इस बात को ये खोलना चाहिए था कि हायर जुडिशियरी की क्या स्थिति है, क्या हायर जुडिशियरी में सोशल डाइवर्सिटी है। आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आरोप लगाती है कॉलेजियम सिस्टम पर, या बहुत डिबेट होते हैं कॉलेजियम सिस्टम पर, तो कॉलेजियम सिस्टम को सुधारने की जवाबदेही भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। हम लोगों ने कई बार कहा कि ठीक है कि हायर जुडिशियरी में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन क्या जब कॉलेजियम लिस्ट बनाती है, जजेज का पैनल बनाती है चुनने के लिए, तो क्या उसमें सोशल डाइवर्सिटी का नहीं ध्यान रखा जाना चाहिए? अवश्य रखा जाना चाहिए। हर जगह पूरे देश में हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट्स में भी एडवोकेट्स हैं जो एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा कि वहाँ से जो श्री चंद्रचूड़ साहब बोलने में हिचकिचा गए, स्पष्ट नहीं कर पाए, तो कुछ स्थिति देशवासियों के समक्ष मैं रखना चाहूँगा जो मैंने सोशल मीडिया पर सर्च किया है। यह निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि हायर जुडिशियरी में उच्च जाति का वर्चस्व आज भी बना हुआ है और उसमें भी खासकर ब्राह्मणों का। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 247 जज कुल हुए 1950 ईस्वी से, और शुरू में 8 जज होते थे। अब समय समय पर जो संख्या बढ़ी तो अब कुल 34 जज हैं। 1950 में 8 में से 2 ब्राह्मण थे, 1 मुस्लिम थे। ब्राह्मण थे श्री MP शास्त्री साहब और BK मुखर्जी साहब। उस वक्त भी 33.33% रिप्रेजेंटेशन था। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 47 चीफ जस्टिस हुए, जिनमें से कम 13 ब्राह्मण हुए। श्री MP शास्त्री, श्री BK मुखर्जी, श्री PV गजेंद्र गढ़कर, श्री KN वांचू, श्री AN राय, श्री YV चंद्रचूड़, RS पाठक, ES वेंकट रमैया, सब्यसाच मुखर्जी, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री MN वेंकट चलैया, श्री दीपक मिश्रा, श्री SA बोबडे। ये 27.6% है और 50वें चीफ जस्टिस तक ये स्थिति 30% अथवा 32% तक जा सकती है। 1988 में 17 जज थे, जिसमें से 9 ब्राह्मण थे, अर्थात 50% से ऊपर। और 1989 में जो 25 जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 7 ब्राह्मण थे, जो 28% से ऊपर है। 1980 तक ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट से कोई जज नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज जो पहले हुए, जो बाद में जाकर अदर बैकवर्ड कैटेगरी में उनकी जाति आ गई थी। शेड्यूल्ड कास्ट से पहले जज हुए थे श्री A वरदराजन, जो 1980 में हुए, और ओबीसी से श्री SR पांडियन, जो 1980 में हुए थे। कुल मिलाकर अभी तक मेरे ख्याल से 2 चूंकि अभी वर्किंग जस्टिस हैं शेड्यूल्ड कास्ट से, और इनके पहले शायद 2 ही हुए हैं, कुल 4 जस्टिस हो पाए हैं। और यह आश्चर्य की बात है कि 1950 ईस्वी से लेकर अभी तक
शेड्यूल ट्राइब से शायद एक भी जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुए। क्या इस पर श्री चंद्रचूड़ साहब को नहीं स्पष्ट करनी चाहिए थी स्थिति? क्या इस देश में एक भी शेड्यूल ट्राइब ऐसे कॉम्पिटेंट हाई कोर्ट जस्टिस नहीं हुए जिन्हें एलिवेट किया जा सकता था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में? 2014 से कुल 52 जजेज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ब्राह्मण 16 हैं जो प्रतिशत 30.76 है, 2 राजपूत हुए हैं, 5 वैश्य हुए हैं, 3 कैस्ट हुए हैं। पूरी जाति चूंकि नहीं पता चलती है, लेकिन कमोबेश स्थिति यही है। माइनॉरिटीज के जो जजेज हुए हैं अब तक सिख से 4 हुए हैं, श्री RS सरकारिया, श्री कुलदीप सिंह, श्री HS बेदी, श्री JS खेहर। श्री JS खेहर साहब तो चीफ जस्टिस भी हुए हैं। 5 पारसी जजेज हुए हैं, श्री DP मदान, श्री SH कपाडिया, श्री भरूचा, श्री SN वरेबा। श्री SH कपाडिया साहब CJI भी हुए। 9 ईसाई जस्टिस हुए हैं, सर्वश्री VVN बोस, KK मैथ्यू, TK थॉमस, KT थॉमस, विक्रमजीत सेन, सीरियक जोसेफ, कुरियन जोसेफ, भानुमति KM जोसेफ। मुस्लिम कम्युनिटी से जो फिगर मैंने देखा वो मुस्लिम हुए हैं, सर्वश्री फजल अली, गुलाम हसन, डाटूका MH डाटूका, जफर इमाम MH बेग, AM अहमदी, M फातिमा बीवी, अल्तमस कबीर, MY इकबाल, FMI कलीफुल्ला, S अब्दुल नज़ीर और अमनुल्ला साहब। इनमें से कुछ चीफ जस्टिस भी हुए हैं, जैसे श्री अल्तमस कबीर साहब हुए हैं चीफ जस्टिस, और श्री अब्दुल नज़ीर साहब अभी आंध्र प्रदेश में गवर्नर के पद पर हैं। एक जज श्री चिन्नप्पा रेड्डी हुए, जिन्होंने कोई भी धर्म से एफिलिएशन नहीं बतलाया था। ऐसे भी जजेज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जैसे जस्टिस, ये शायद दोनों हाई कोर्ट के जस्टिस हैं शायद, या जो भी हो। श्री अनिल R दवे का एक बयान कहीं पर मैंने सोशल मीडिया पर देखा, यदि यह सही है तो आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यदि मैं तानाशाह होता तो गीता और महाभारत को भारत की शिक्षा में अनिवार्य कर देता। 2019 में केरल के एक जज ने, ब्राह्मण जज थे, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति और ब्राह्मणों को आरक्षण, जातिगत आरक्षण के विरुद्ध जगना चाहिए। देश के उच्च न्यायालयों में भी मोटा मोटी स्थिति यही है प्रतिनिधित्व की। मैं श्री चंद्रचूड़ साहब के जो ये रहे सोशल डाइवर्सिटी पर, उसके संबंध में देशवासियों को मैं बतलाना चाहूँगा। 1950 से लेकर अभी तक की पूरी सूचना तो नहीं मिल पाई, लेकिन 2018 से लेकर 2024 तक देश के सभी हाई कोर्ट्स को मिलाकर कुल 661 न्यायाधीश नियुक्त हुए। उनमें अनुसूचित जाति के सिर्फ 21 बनाए गए हाई कोर्ट जस्टिस, जो प्रतिशत आता है 3.17। अनुसूचित जनजाति से 12, जो आता है 1.81%। अन्य पिछड़ा वर्ग से 78, जो आता है 11.8%। और सामान्य जाति से 499। और मैं समझता हूँ कि ये कुल 610 हुए, तो 661 में से 610 घटाइए तो 51 इसमें माइनॉरिटीज़ के होंगे और कुछ वैसे जिनकी जाति स्पष्ट नहीं हो पाई होगी। अब देश को यह देखना है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं और सभी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको नहीं देखना चाहिए कि कॉलेजियम के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें SC ST OBC का उनके जनसंख्या के अनुपात में लगभग प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है अथवा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।